आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे और राधा अष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, जो कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूरे 15 दिन बाद आता है। यानी कि इसी अष्टमी तिथि को भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में इसी अष्टमी तिथि को राधा रानी का प्राकट्य हुआ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राधा रानी का जन्म गर्भ से नहीं हुआ था, अपितु एक कमल के पुष्प पर वो अवतरित हुई थी। कहा जाता है कि जब वृषभानु जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए सरोवर पर गए थे, तब उन्हें उस सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरी कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली थी, जो कि राधा रानी थी। तो वे उसे अपने घर ले आए। इसके अलावा और भी कई कथाएं प्रचलित है, पर सब में यही माना गया है कि राधा रानी का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि उनका अवतरण हुआ था। पद्म पुराण में राधा रानी को माँ लक्ष्मी का अवतार माना गया है। पर कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना राधा नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह राधा अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, यह व्रत कब खोलना है और राधा रानी को भोग में क्या प्रिय है और इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, राधा अष्टमी व्रत की पूजन विधि और राधा अष्टमी व्रत में सुनी जाने वाली कथा की वीडियो भी आपको अलग से मेरे चैनल पर जल्द ही मिल जाएगी, तो आप उन्हें जरूर देखिएगा। तो इस बार जो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, वह प्रारंभ होगी 22 सितंबर शुक्रवार की दोपहर 1:36 पर और समाप्त होगी 23 सितंबर शनिवार की दोपहर 12:18 पर। तो उदया तिथि के आधार पर यह राधा अष्टमी का व्रत 23 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। इसी दिन यह महापर्व मनाया जाएगा। 23 सितंबर शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:19 एवं सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:20। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:30 से लेकर 5:31 तक एवं अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:55 से लेकर 12:43 तक। इस दिन अमृत काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक और इस दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वह होगा सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1:26 तक। और राधा रानी का यह व्रत यानी कि राधा अष्टमी का जो यह व्रत है वह दोपहर 12 बजे तक ही होता है। उसके बाद राधा रानी को भोग लगाकर उसे प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण कर यह व्रत खोल लिया जाता है। राधा अष्टमी का यह पर्व बरसाने, मथुरा, वृंदावन समेत पूरे ब्रज में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सभी यह व्रत रखते हैं और राधा रानी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि यदि श्री कृष्ण भगवान को पाना है तो उन्हें राधा नाम जपने से ही पाया जा सकता है। मान्यता यह भी है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत राधा अष्टमी का व्रत किए बिना अधूरा है। यानी कि यदि कोई भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है परंतु उसने राधा अष्टमी का व्रत नहीं किया तो उसका श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अधूरा ही माना जाएगा। श्री कृष्ण ने राधा को स्वयं कहा था कि जिस समय मैं किसी के मुख से राग सुनता हूँ उसे मैं अपनी भक्ति से प्रेम प्रदान करता हूँ और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे ही चल देता हूँ। श्री कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और राधा के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं। कहा जाता है कि एक बार राधा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था कि वह उनसे शादी क्यों नहीं कर सकते। तब श्री कृष्ण भगवान ने जवाब दिया कि शादी दो आत्माओं का मिलन है, पर आप और मैं तो एक ही आत्मा है, यानी कि हम दोनों की आत्मा तो एक ही है, तो मैं अपनी ही आत्मा से शादी कैसे कर सकता हूँ।
तो इसीलिए जिस तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राधे राधे नाम लिया जाता है, उसी तरह राधा अष्टमी पर जय श्री कृष्ण बोलना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विशेष पूजन करना चाहिए और कहा जाता है कि यह पूजन दोपहर में अवश्य करना चाहिए। उसके बाद राधा रानी को भोग लगाकर और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करना चाहिए। और जिस तरह श्री कृष्ण भगवान को माखन मिश्री का भोग प्रिय है, उसी तरह राधा रानी को अरबी की सब्जी बहुत पसंद है। तो हो सके तो इस दिन बिना लहसुन प्याज की अरबी की सब्जी बनाकर उसका भोग तो राधा रानी को अवश्य ही लगाना चाहिए। हाँ, इसके अलावा आप दूध से बनी मिठाइयाँ और अन्य मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। पान भी राधा रानी को अत्यंत प्रिय था, तो पान का भोग भी हो सके तो जरूर लगाइएगा। इसके अलावा राधा रानी को फलों का भोग भी लगाया जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि इस दिन राधा रानी की पूजा में पीले रंग का जरूर उपयोग करना चाहिए। हो सके तो आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें और राधा रानी की पूजा के लिए पीले रंग का वस्त्र ही बिछाएं, उन्हें पीले रंग के फूल चढ़ाएं, पीले रंग का तिलक करें और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन हो सके तो श्री राधा सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन यह पाठ करने से राधा रानी की कृपा के साथ साथ श्री कृष्ण भगवान और माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।